शाहजहांपुर जिले के पुवाया नगर पालिका परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी चयन को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मिले ब्राह्मण नेता। नगर पालिका पुवाया में ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला तो करेंगे अन्य विकल्पों पर विचार। नगर पालिका परिषद पुवाया से अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता गंगाराम मिश्रा के समर्थन में बुलंद की आवाज। पुवाया नगर पालिका परिषद व जिले की 3 नगर पंचायतों में ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिलाने की मांग की। जनपद शाहजहांपुर ब्राह्मण महासभा के सैकड़ों लोग शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से मिले और शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद पुवाया व 3 नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण को टिकट दिलाए जाने की मांग की। इस दौरान ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता हरिशरण वाजपेयी ने कहा कि पुवाया ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है, लेकिन पुवाया नगर पालिका परिषद में भाजपा के वरिष्ठ नेता गंगाराम मिश्रा को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से जिले के ब्राह्मणों के सम्मान में पुवाया नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद का टिकट गंगाराम मिश्रा को तथा जिले की 3 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मणों को टिकट दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का टिकट गंगाराम मिश्रा को नहीं दिया गया तो पुवाया विधानसभा और नगर पालिका के ब्राह्मण भाई अन्य विकल्पों पर विचार करने पर विवश होंगे। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता राजेश शुक्ला ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और रहेंगे। ऐसे में ब्राह्मणों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी को पुवाया नगर पालिका परिषद से गंगाराम मिश्रा को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित करना चाहिए, क्योंकि पुवाया नगर पालिका में सर्वाधिक 8000 वोट केवल ब्राह्मण भाइयों के हैं और गंगाराम मिश्रा को ब्राह्मणों के अलावा अन्य समाज के लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि गंगाराम मिश्रा पार्टी के पुराने और वफादार कार्यकर्ता हैं, ऐसे में उनकी वफादारी और ईमानदारी पर पार्टी को विचार करना चाहिए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समाज को टिकट दिया जाए और यदि पार्टी ब्राह्मणों के प्रति नहीं सोचती है या सही सकारात्मक रवैया नहीं रखती है तो फिर ब्राह्मण समाज भी सोचने को मजबूर है। किसी भी प्रकार से इस बार ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है। उसे ये प्रतिनिधित्व चाहिए कि वो हमारा और ख़ासकर हमारी जो नगर पालिका पुवाया नगर पालिका ब्राह्मण बाहुल्य है और हमें ब्राह्मण बाहुल्य नहीं सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है। सभी लोग समर्थन कर रहे हैं और ब्राह्मण के साथ साथ इतने और भी हमारे जातियों के लोग आए हैं, तो सभी लोगों के समर्थन के कारण जो पुवाया हमारी नगर पालिका है उसमें पार्टी को जरूर टिकट देना चाहिए और ज़रूर सोचना चाहिए। यही हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर टिकट पार्टी नहीं देती है क्या ब्राह्मण विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी की विरोध की बात नहीं, अगर वो ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं देती है तो विचार जरूर करेगी। विचार, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर टिकट पार्टी नहीं देती है क्या ब्राह्मण विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी की विरोध की बात नहीं, अगर वो ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं देती है तो विचार जरूर करेगी। विचार जरूर करेगी। भाई हमको भी चाहिए, पहले हम ये ऐसे कैसे कहते हैं, क्या विचार करेंगे? इन मांगों को लेकर आज आए हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, जनपद में ब्राह्मणों का बहुत वोट है और उसमें 80,000 वोट पुवाया विधानसभा में अकेले हैं। पुवाया में सर्वाधिक 8,000 वोट ब्राह्मण बंधुओं का है। तो हम लोग इसमें जातिगत रूप से भी सोच रहे हैं हमारा पक्ष होना चाहिए। अभी ब्लॉक रूप से चुनाव हुए तो हम तो इसके लिए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने यथोचित सम्मान दिया है। तो उसी प्रकार उनसे ये अनुरोध करने आए हैं कि इस नगर पालिका के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में हमें यथोचित सम्मान मिले। कम से कम हमारे बड़े भाई ने बताया है कि 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में, यहाँ पर सबसे बड़ी दावेदारी हमारी पुवाया में है जहाँ 8,000 वोट है। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में हम लोगों ने विधानसभा में, लोकसभा में सदैव भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ही समर्थन दिया, उनके साथ हम लोगों ने किया है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारा अनुरोध मंत्री जी स्वीकार करेंगे। पुवाया की सीट जहाँ पर हमारा हक है और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ है जो 40-45 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा एक कार्यकर्ता के रूप में की है, उनकी निष्पक्ष और वेदाक छवि है, तो उनको टिकट मिलना चाहिए, उनका हक है। तो हम ये माननीय मंत्री जी से निवेदन करने आए हैं। श्री गंगाराम मिश्र जी जो बहुत सबसे ज़्यादा संभावित और जिताऊ भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकाऊ हैं, इससे वफादार कार्यकर्ता उनके बाद वहाँ कोई नहीं है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसलिए हमारा समाज ये अनुरोध करता है कि पुवाया की नगर पालिका सीट पर वहाँ पर गंगाराम मिश्र जी को मिले और अन्य नगर पंचायत की सीटों पर भी जो जीतने वाले कैंडिडेट हों तो हम लोग पूरी तन्मयता से, समर्पण के साथ जनपद में माननीय मंत्री जी जहाँ जहाँ जिन प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं, हमारा कहीं वो नहीं है, हम लोग सबको जाकर चुनाव लड़ाएंगे और विश्वास दिलाते हैं सबको जिताएंगे भी। तो हमारी भावनाएं, उनको सम्मान दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी सम्मान दिया जाए।
ये अनुरोध करने हम माननीय मंत्री जी के पास आए और हमें विश्वास है कि वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तीसरे से इस बार चुनाव में जो है दरकिनार करते हुए आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ आएंगे? देखिए, दरकिनार तो नहीं कहा जा सकता। दरकिनार अगर किया होता तो आज इस समाज में जहाँ है वो सम्मान हमको समाज ने ही दिया है, तभी हम पहुँचे। हम सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करने ये आए हैं कि हमारे पुवाया नगर पालिका, पुवाया विधानसभा आरक्षित सीटें, विधायक आरक्षित सीट से ही बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी आरक्षित हैं। जब एक सीट सामान्य आई है और इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, वो सम्मान हमको समाज ने ही दिया है, तभी हम पहुँचे। हम सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करने ये आए हैं कि हमारे पुवाया नगर पालिका, पुवाया विधानसभा आरक्षित सीटें, विधायक आरक्षित सीट से ही बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी आरक्षित हैं। जब एक सीट सामान्य आई है और इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, तो क्यों ना एक बार उनको भी मौका दिया जाए पार्टी की तरफ से। यहाँ के साथ में हम लोगों का भी मन ऊंचा हो जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा। यहाँ के हमारे एक ब्राह्मण भाई को जो है साथ में टिकट भी दी गई और लड़ाया जा रहा है, तो तन्मयता के साथ हम लोग जैसे हर बार भाजपा के प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं, उसी तरीके से पूरे मनोबल के साथ और ताकत के साथ लड़ाया जा सकता है। क्या आप लोगों ने अपनी बात माननीय मंत्री जी से रखी है? माननीय मंत्री जी के पास रखने ही आए हैं, किसी कारणवश को व्यस्तता की वजह से अभी नहीं मिल पाए। उम्मीद है कि जैसे ही मिलते हैं तो तुरंत बात